गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पद परिचय में संबंध बोधक पदों के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा और आज हम संबंध बोधक पद के बारे में पढ़ेंगे। संबंध बोधक पद वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं और वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसमें कारक चिन्ह भी लगते हैं, जैसे के, से, रे, ये कारक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे के साथ, के सामने, से पहले, रे बाद से मतलब यहाँ पे मेरे या तुम्हारे, रा रे री जिनमें लगता है वो। अब इनको हम उदाहरणों के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से संज्ञा या सर्वनाम के बाद ये संबंध बोधक पद लगते हैं और अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पे संबंध स्थापित करने का मतलब ही क्या है कि एक शुरू के जो शब्द हैं उनके साथ संज्ञा या सर्वनाम हो और जो बाद में कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा उनके बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। और इसमें हमें बताना भी यही होता है कि किन दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित किया जा रहा है। पद परिचय में हम इसको देखिए उदाहरण के जरिए समझते हैं। रसोई के अंदर बिल्ली है। यहाँ पे मान लीजिए आया अंडरलाइन किया हुआ के अंदर। अब यहाँ पे इससे संबंध बोधक पद से पहले क्या है, एक संज्ञा शब्द है रसोई और बाद में भी एक संज्ञा शब्द है बिल्ली। तो दो संज्ञा पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, दोनों के मध्य संबंध बताने का कार्य कर रहा है के अंदर शब्द के द्वारा। तो ये क्या है, संबंध बोधक है। रसोई तथा बिल्ली के मध्य संबंध बताने का कार्य कर रहा है। ये इसका पद परिचय होगा। इसमें कोई आपको लिंग, वचन, कारक कुछ नहीं बताना है, केवल आपने पहचाना संबंध बोधक अव्यय और किन दो पदों के मध्य संबंध बताया जा रहा है, रसोई और बिल्ली के मध्य संबंध बताने का कार्य हो रहा है। एक उदाहरण और देखिए, मेरे घर के सामने आम का वृक्ष है। अब यहाँ पे घर क्या है, एक संज्ञा पद है। आम का वृक्ष क्या है, ये भी एक संज्ञा पद है। इन दोनों के मध्य संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, के सामने। तो इसका पद परिचय क्या बनेगा भाई, संबंध बोधक अव्यय है। घर तथा आम का वृक्ष, इन पदों के मध्य संबंध बताने का कार्य कर रहा है। इस तरीके से संबंध बोधक पदों का पद परिचय दिया जाता है। एक उदाहरण और देखिए, तुम्हारे अलावा उसे कौन पैसे दे सकता था। अब तुम्हारे में रे लगा हुआ है, रे अलावा उसे। तो ये जो रे और अलावा के नीचे अंडरलाइन आया, इसका आप पद परिचय कैसे दोगे। तुम्हारे शब्द क्या है, एक सर्वनाम है। उसे पद क्या है, ये भी एक सर्वनाम है। तो यहाँ पे संबंध किन के बीच में दिख रहा है, दो सर्वनाम पदों के बीच में। तो इसका पद परिचय हम बनाएंगे, संबंध बोधक है। तुम तथा उसे पदों के मध्य संबंध बताने का कार्य कर रहा है। अब आप कह सकते हो कि मैम क्रिया विशेषण में भी के शब्द आता है, नामिक विशेषण में भी के आता है, सार्वनामिक में भी को आता है, तो हम कैसे पहचाने। अब यहाँ पे आप देखिए, बिल्ली कमरे के अंदर है। क्रिया विशेषण में हमने सीखा था कि प्रश्न पूछा जाता है क्रिया से कि बिल्ली कहाँ है, तो उत्तर मिलेगा कमरे के अंदर। तो ये बनेगा क्रिया विशेषण। बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं। अब यहाँ पे कोई संज्ञा पद नहीं आ रहा है, बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, जबकि यहाँ पे संबंध बोधक में क्या था, दोनों तरफ संज्ञा या सर्वनाम आ रहे थे। घर, आम, रसोई, बिल्ली, तुम्हारे, उसे, कमरे और इसके बाद में कुछ नहीं है। पेड़ के ऊपर, इसके बाद में कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द नहीं है। तो कहाँ, बच्चे कहाँ चढ़ गए हैं, पेड़ के ऊपर। तो ये स्थान को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण होगा। इसी तरीके से आलू की कचौरी स्वादिष्ट है, ये नामिक विशेषण है। आपको नामिक विशेषण में बताया था मैंने कि जहाँ पे भी संज्ञा शब्द जो है वो किसी चीज की विशेषता बताने का कार्य करेगा तो वो नामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे कचौरी किसकी है, आलू की,
कागज की नाव, नाव किसकी है? कागज की। या फिर इसमें हम कह सकते हैं गाजर का हलवा, हलवा किसका है? गाजर का। तो ये सारे का के की जो लग रहे हैं वो नामिक विशेषण में आ जाएंगे। इसी तरीके से उस आदमी को बुलाओ, ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। जब सार्वनामिक विशेषण होता है तो किसी भी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त होती है, तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो बिल्कुल अलग अलग पहचान है सबकी, आपने बहुत ध्यान से देखना है और अपने पद को जो भी उसमें पूछा गया है उसको आपने पहचानना है। संबंध बोधक की पहचान भी बहुत सरल होती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी संबंध बोधक पद आया है उसके पहले और उसके बाद दोनों तरफ या तो संज्ञा पद होगा या फिर सर्वनाम पद होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो इस तरीके से हमने संबंध बोधक पद को पहचानना सीखा। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपनी बुक में दिए गए एग्जाम्पल की भी सहायता ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।